हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में वो है हमारा इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। हमें बताना है कि कोई भी फंक्शन मुझे गिवन होगा, उस फंक्शन के लिए मुझे बताना है कि उसका इंटरवल ऑफ इंक्रीज़ क्या होगा और इंटरवल ऑफ डिक्रीज़ क्या होगा। अभी तक क्या कर रहे थे हम कि मुझे एक इंटरवल गिवन होता था, उस इंटरवल में मुझे बताना होता था कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब मुझे क्या है, फंक्शन गिवन है और मुझे उसके लिए इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सीखा था, जो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने सीखा था लास्ट क्लास में। नहीं देखा तो ध्यान से देख लें उसको, कि कोई भी फंक्शन जो है, लेट बी एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करता हूँ एफ डैश एक्स, अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमने उसके लिए बोला कि वो मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। फिर हमने बोला अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो होता है देन इट इज इन डिक्रीजिंग इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। और वहीं पे हमने ये किसकी बात हुई थी हमारी, ये हम बात कर रहे थे इंक्रीजिंग की, ठीक है। और ये बात हो रही थी मेरी डिक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है। फिर हमने बोला था कि सेम कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ये किसके लिए था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। थ्योरम एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई थी, आप वो भी देख सकते हो। लेस देन जीरो तो ओपन इंटरवल ए टू बी में ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। इक्वल टू क्यू यूज़ नहीं करते, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है। तो आई थिंक वो दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसमें भी ये बात आएगी कि मैं जैसे यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज़ कर रहा हूँ तो आपके जो आंसर्स मिलेंगे मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी में वो आपके ओपन इंटरवल में मिलेंगे, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करो। तो मैं पहले क्वेश्चन लेता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, ऐसा क्यों होता है उसकी बात भी हम साथ साथ करेंगे। द फर्स्ट आपका जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो आप क्या होगा। सबसे पहले मैंने फंक्शन लिख लिया एफ एक्स जो मुझे गिवन है, दैट इज योर 2x² माइनस का 3x, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो होगा तब हम इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 2x² का डेरिवेटिव 2 एज इट इज, x² का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और x पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 और मीन्स हम बोल सकते हैं दिस इज योर 4x माइनस 3। ये क्या हो जाएगा मेरा 4x माइनस 3। तो ये तो मेरा आ गया डेरिवेटिव। अब यहाँ से आगे करने के मेरे पास दो मेथड रहते हैं, ठीक है। कौन से, देखो द फर्स्ट मेथड, जब इसने बोला इंटरवल ऑफ इंक्रीज मुझे बताना है, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज के लिए मैंने देखा कि एफ डैश एक्स जो है वो दैट इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज के लिए देखो मैं क्या करूँगा, ठीक है। फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, एफ एक्स मेरा क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए कि एफ डैश एक्स जो है मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एफ डैश एक्स मतलब 4x माइनस 3 जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो बस। तो 4x इज ग्रेटर देन 3, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3/4, यानी x की वैल्यू जब 3/4 से बड़ी रहेगी तो वो फंक्शन मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यानी इसको मैं ऐसे छोड़ दूँ या फिर इसको मैं लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 3/4, तो ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, 3/4 से बड़ा होना चाहिए तो अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। मीन्स अगर मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ, यहाँ पे मान लो 3/4 है, इससे बड़ा क्या होगा, सारी पॉजिटिव टर्म जितनी भी आ सकती है, बीस 3/4 टू इन्फिनिटी इज योर इंटरवल ऑफ इंक्रीज। समझ में आई, आसान है। ठीक है। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि इंक्रीजिंग के बाद हमने बोला था कि ये तो क्लोज इंटरवल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए मेरा, क्लोज इंटरवल होना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल क्यों लगाया, ठीक है। अभी मैं इंटरवल ऑफ डिक्रीज और निकालता हूँ फिर आपको ये वाली बात बताता हूँ, ठीक है। अब बोलते हैं कि फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा कि एफ डैश एक्स जो है मेरा दैट मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स तो वही है जो पहले निकाला था, क्या था मेरा, दैट इज़ 4x माइनस 3। तो सिंपली 4x माइनस 3 इज़ लेस देन 0। यहाँ से मिल गया 4x इज़ लेस देन 3 और x इज़ लेस देन 3/4। लेस देन 3/4, तो अब देखो इस लाइन में इस तरफ की बात कर रहा है, यानी इस तरफ क्या होगा, -∞ टू 3/4। योर x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -∞ टू 3/4 ओपन इंटरवल दोनों के लिए मैंने क्या यूज़ किया, ओपन इंटरवल यूज़ किया। ठीक है, अब क्यों किया उसकी बात मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, ये भी मेरी बात सही है। इसमें देखो इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज होगा, तो यहाँ आप क्लोज नहीं कर सकते, बट इस पॉइंट के साथ आप क्लोज या ओपन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसने जस्ट इंक्रीजिंग पूछा था, तो मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल किया और मैं इसको क्लोज भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों कैसे, तो उसका रीज़न ये है कि हम जो इंटरवल्स बताते हैं, इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, वो हम बताते हैं डिसजॉइंट इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। यानी हम क्या बताते हैं, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि इंटरवल ऑफ, और वी कैन से डिसजॉइंट का मतलब, डिसजॉइंट सेट सुने होंगे, इट मीन्स कोई भी एलिमेंट उनका सेम नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में, दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो फाई आना चाहिए। तो डिसजॉइंट इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज आर, कौन कौन से हैं, डिसजॉइंट इंटरवल इंक्रीज था मेरा 3/4 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, एंड डिक्रीज कौन सा होगा, -∞ टू 3/4। ठीक है, ये मैंने डिसजॉइंट जो वर्ड यूज़ किया, इसमें क्या हो गया, अगर मैं क्लोज इंटरवल लगाता तो ये 3/4 दोनों में आता, तो इसका जो इंटरसेक्शन होता वो 3/4 हो जाता उस केस में। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया डिसजॉइंट इंटरवल। तो जब मैंने डिसजॉइंट इंटरवल बोला तब हमेशा मैं ओपन इंटरवल का यूज़ करूँगा। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो आपके आंसर्स होंगे या फिर जो आपने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देखोगे वो आपके डिसजॉइंट इंटरवल्स के होंगे, वो बताता भी है बार बार कि डिसजॉइंट इंटरवल साथ दे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि इसीलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज़ कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि डिसजॉइंट इंटरवल्स अगर मुझे चाहिए तो। ठीक है, अदरवाइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आप इसके लिए क्लोज इंटरवल भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट अगर आप बोल रहे हो कि डिसजॉइंट इंटरवल एंड देन आप अगर क्लोज इंटरवल यूज़ कर रहे हो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आप डायरेक्टली बोलो इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज दिस, इंटरवल ऑफ डिक्रीज इज दिस। ठीक है, यहाँ पे लिख दो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, बस सिंपल है। तो ये आ गया इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये था मेरा फर्स्ट मेथड, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालेगा। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, मैं बता देता हूँ कि इस एफ डैश एक्स को डायरेक्टली ही जीरो के इक्वल पुट कर दो। बस एक बार क्या कर दिया मैंने, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दो। एफ डैश एक्स क्या, दैट इज़ 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो जो आपको मिलेगी 3/4, जो मुझे पहले ही मिली थी। अब देखो x का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया, दो सॉल्यूशन आते तो उस हिसाब से मैं 2 मार्क कर देता नंबर लाइन पे। इस नंबर लाइन को इसने क्या किया, दो नंबर्स में ब्रेक कर दी, इस इधर इन्फिनिटी है, -∞ है तो इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, दो इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, द फर्स्ट इंटरवल इज -∞ से 3/4, और यहाँ से ये करेगा 3/4 टू इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल मेरे बन रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ मुझे ये पता करना है कि कौन सा इंटरवल ऑफ इंक्रीज है, कौन सा इंटरवल ऑफ डिक्रीज है। तो क्या करोगे आप, एक वैल्यू यहाँ से पुट करके देखो और एक वैल्यू यहाँ से पुट करके देखो, कोई भी एक वैल्यू, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इंटरवल ऑफ इंक्रीज है और कौन सा इंटरवल ऑफ डिक्रीज है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एफ डैश एक्स की बजाय इस इंटरवल में 1 रखता हूँ, तो एफ डैश 1 निकाला मैंने, वैल्यू पुट करो, दैट इज योर 4 इंटू 1 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर मैंने कोई भी एक वैल्यू पुट की, वहाँ से मुझे इसकी वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव मिली, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि 3/4 अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल इज ए इंटरवल ऑफ इंक्रीज। ये मेरा क्या है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज होगा। सेम एज कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ से पुट करके देखो, 3/4 से -∞ के बीच में आसान रहेगा, 0 पुट करके देखो, सबसे आसान है, इजी। जब आप 0 पुट करोगे एफ डैश 0 निकालोगे, कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले सकते हो, अब जरूरी नहीं है कि 0 1 जैसे मैंने लिया वही लेना जरूरी है, कोई भी एक वैल्यू लो।
जीरो पुट करो, यू गेट 4 इंटू जीरो माइनस थ्री, यू गेट माइनस का 3 विच इज़ लेस देन जीरो। इट मीन्स एफ डैश जीरो क्या आया मेरा, नेगेटिव आया। तो इसका मतलब दिस इज योर इंटरवल ऑफ डिक्रीज। ये इंटरवल ऑफ डिक्रीज हो गया, ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो गया। ये मेथड है इसको करने का, ठीक है। अदरवाइज इसका सीधा साधा एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपका एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्स का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और वी कैन से जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो फिर आप डायरेक्टली देख लो कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्लस माइनस ऐसे मार्क कर दो, ठीक है। ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज होगा, ये इंटरवल ऑफ डिक्रीज होगा, 100% श्योर, इंक्रीज एंड दिस इज योर इंटरवल ऑफ डिक्रीज। मान लो ये माइनस होता तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये इंटरवल ऑफ डिक्रीज हो जाएगा, ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो फिर ये वाला मेथड है ये आपका, ठीक है। इससे आप बता सकते हो। इसलिए मेरा इंटरवल ऑफ इंक्रीज ये हो गया, इंटरवल ऑफ डिक्रीज यहाँ से क्या मिलेगा, दूसरा जो बच गया दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, दैट्स योर इंटरवल ऑफ डिक्रीज, ठीक है। तो आप कोई भी एक मेथड यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। आई थिंक इजी, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फिर से वही पूछा है मेरे से ठीक है। तो अब आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल क्यों यूज़ करता हूँ। तो आप क्लोज कर सकते हो, बट हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर देते हैं वो डिसजॉइंट इंटरवल का देते हैं, ठीक है। मतलब इंटरवल मेरे अलग अलग होने चाहिए, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओपन इंटरवल फॉर, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे तो हमेशा मुझे ओपन इंटरवल ही यूज़ करना है, ठीक है। वहाँ एंड पॉइंट्स की हम बात नहीं करेंगे, वो कंसर्न जो है हाई स्टडी में है कि एंड पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है। और जो आपने ग्राफ पढ़ा था कि जब मेरा फंक्शन किसी पॉइंट किसी इंटरवल के लिए क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइप के ग्राफ की हम बातें बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो कंसर्न है वो हमें देखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, 2x² माइनस 3x², तो इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं। नंबर 5 इज 2x² माइनस 2x³ minus 3x², sorry, 2x³ is there and minus 3x² minus 36x plus 7। ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं f(x) या y जैसे लिखना चाहो आप लिख सकते हो। y लिखोगे तो dy/dx लिख देना, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम हम वही करते हैं, f(x) निकाल लो, क्या हो जाएगा, दिस बिकम और 6x², आई थिंक डायरेक्टली कर सकता हूँ, इसका करोगे तो माइनस का 6x हो जाएगा एंड माइनस 36 तो ये निकाल लिया हमने f(x), ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालना है, ठीक है। तो निकालो इंटरवल ऑफ इंक्रीज फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग, f(x) क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो इसको वही कर लो। f(x) क्या है ये, ठीक है। तो इट मीन्स 6x² माइनस का 6x माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से 6 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, आसान हो जाएगी चीज़ें। तो x² माइनस का x माइनस का 6 इज ग्रेटर देन 0। अब ये देखो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये भी टर्म मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि x² माइनस x माइनस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो ये बनेगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2। आई थिंक ये चीज़ें तो आती होगी भाई, हम 8th स्टैंडर्ड में स्टार्ट कर देते हैं ये चीज़। अभी 0 कब होगा, अब मुझे दिखता है कि यहाँ से जब x इक्वल टू 3 पुट करोगे, 3 माइनस 3 0, और ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू होगी -2। तो इसको मैं नंबर लाइन पे लिखता हूँ। यहाँ से मुझे 2 सोल्यूशन मिलते हैं, यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस 3। अगर नहीं करना आता तो ऐसे कर लेना, x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट कर लो, x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 3, एक मैंने नंबर लाइन पे 3 रख दिया। और यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2, मैंने -2 रख दिया। x वाले कॉफिशिएंट दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म यानी x प्लस माइनस ए बी की फॉर्म में है, ठीक है। सॉरी, प्लस माइनस ए या बी लिख दो कुछ भी, तो इसका मतलब मैं इसको प्लस माइनस प्लस लिखूंगा, ठीक है। जो जहाँ जहाँ प्लस है वो मेरा इंटरवल ऐसा है जहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीज मिल गया मुझे। कौन सा इंटरवल ऑफ इंक्रीज, मीन्स x बिलोंग्स टू, ठीक है, देयरफॉर x
ये कब इंक्रीज होगा, x बिलोंग्स टू -2 से इधर होगा, मीन्स -∞ से -2, एंड ये होगा 3 to इन्फिनिटी। जी मेरा इंटरवल ऑफ इंक्रीज होगा। दोनों के बीच में एंड यूज़ करेंगे, यूनियन यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, यूनियन यूज़ नहीं करना, एंड ही यूज करेंगे, ठीक है। इंटरवल ऑफ डिक्रीज के लिए क्या करोगे, इसको लेस देन 0 के इक्वल पुट कर दो, x - 3 इंटू एक्स प्लस 2 मस्ट बी लेस देन 0। अब लेस देन 0 के लिए सोल्यूशन क्या होंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो नेगेटिव वाले टर्म्स होती है, ये वाला इंटरवल मुझे देगा, तो x बिलोंग्स टू देयरफॉर कहाँ से कहाँ तक, -2 to 3 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये क्यों नहीं यूज़ करते, इसका रीज़न मैं आके दूंगा आपको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो दैट्स इट। सेकंड मेथड आपको यूज़ करना है, तो उसमें भी क्या करोगे, सिक्स को छोड़ देता हूँ, आई थिंक x² - x - 6 = 0 पुट कर दो, तो यहाँ से वही मिलेगा x - 3 x + 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, और x की वैल्यू मिल जाएगी -2, वही चीज़ है। मार्क कर दिया नंबर लाइन पे। अब मैंने देखा सबसे बड़ा जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, तो बस प्लस माइनस प्लस पोस्ट कर दो, ठीक है। जो जो प्लस वाले टर्म्स हैं वो मेरा इंटरवल ऑफ इंक्रीज होगा, दिस इज इंटरवल ऑफ इंक्रीज, जहाँ माइनस है वो इंटरवल ऑफ डिक्रीज होगा। तो सेम चीज़ें मतलब करने का तरीका अलग है बस, ठीक है। तो आगे बढ़े, देखो कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो मैं इसको कर, अब इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की है, आगे मेरे सारे क्वेश्चन ऐसे ही कुछ होने वाले हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या है, f(x) इज x² + 2x - 5, आई थिंक हम कर ही चुके हैं ये, तो f(x) क्या होगा, दैट इज सिंपली 2x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग कब हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर बात करूँ, ठीक है आप, ठीक है, मैं डायरेक्टली करवाऊंगा आप क्वेश्चन, मीन्स जस्ट हिंट दूंगा आपको, मैं डिटेल में मैं पहले 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, फॉर f(x) to be strictly increasing f(x) must be greater than 0, क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। f(x) में निकाला 2x + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और सिंपली वी कैन से 2 कॉमन ले ली तो x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो 2 तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और वी कैन से x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज मिल गया आपको, मीन्स x बिलोंग्स टू -1 to infinity, दिस इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीज, ओपन इंटरवल। सिमिलरली डिक्रीज करोगे तो दिस इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 करो तो x मस्ट बी लेस देन -1 होना चाहिए, इट मीन्स इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या आ जाएगा, -∞ to -1 ओपन इंटरवल, दैट्स योर आंसर। आई थिंक ये तो बहुत आसान है, अभी तक हमने यही चीज़ें की थी। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा सिर्फ नेगेटिव साइन से, ठीक है, सिर्फ इसका ध्यान रखना, बड़ा जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हो, मीन जैसे हमने किया है अभी तक, ये जो पहला मेथड आप लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरवल ऑफ ये जो आगे नेगेटिव साइन है पॉजिटिव साइन है, आप डायरेक्टली ऐसे करो सॉल्व, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बट जो सेकंड मेथड आपको जो मैंने बताया कि जहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर चाहिए तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी जब हम इंटरवल बताते हैं डायरेक्टली तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया तो फिर चीज़ें चेंज हो जाती है, उसको पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाने के बाद वैसे करो, ठीक है, जैसे हम इनइक्वालिटीज़ में करते थे, ठीक है। मैं आपको कराता हूँ सी पार्ट, इसका सी और ई पार्ट हम करेंगे। सी पार्ट में क्या है, -2x³ -2x³ -9x² -12x + 1, ठीक है। तो दिस इज योर f(x) मुझे गिव, एंड वी हैव टू फाइंड द इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। मुझे वो इंटरवल चाहिए जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहला काम मेरा वही रहता है, मैं f(x) निकालता हूँ, माइनस का 6x², दिस बिकम -18x एंड -12x, ठीक है। f(x) टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, f(x) मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यूज इट,
माइनस 6x² माइनस का 18x माइनस 12 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, -6 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x² प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब -6 क्या बोल रहा है, ये तो नेगेटिव है, या तो इस माइनस को उस तरफ लेके जाओ, दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव करो, या फिर क्या होता है कि अब देखो इसने क्या बोला कि ये पूरी टर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये टर्म मेरी नेगेटिव है, तो इस टर्म को क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, ये भी नेगेटिव होगी, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। अगर ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये कि x² प्लस का 3x प्लस का 2 मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। यस और नो? ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला, माइनस का 6 मान लो यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट है। अब मैंने बोला ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। कब होगा पॉजिटिव, जब ये ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। या एक नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये भी टर्म क्या होनी चाहिए, नेगेटिव ही होनी चाहिए, मतलब लेस देन 0 होनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, तो इसके फैक्टर करोगे तो ये बनेगा x+2 एंड x+1 इज लेस देन 0। अब ये हमने इनइक्वालिटीज़ में सीखा है। ये अब या तो ऐसे मार्क कर लो नंबर लाइन पे। ठीक है, दो सोल्यूशन निकलेंगे, यहाँ से मिलेगा मुझे x+2 = 0 करोगे तो x = -2 मिलेगा। यहाँ से मिलेगा x = -1, दोनों को मार्क करो, माइनस का 2 एंड माइनस का 1। ये ध्यान रखना, नंबर लाइन पे जैसे नंबर्स होते हैं वैसे ही बड़ा नंबर राइट की तरफ, छोटा नंबर लेफ्ट की तरफ मार्क करना होता है। ठीक है, मैंने देखा दोनों x पॉजिटिव है, आगे हैं, इसका मतलब प्लस माइनस प्लस, तो दिस इज योर माइनस वाला इंटरवल क्या होगा, इंटरवल ऑफ डिक्रीज। तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन x बिलोंग्स टू -2 to -1, तो दिस इज योर इंटरवल ऑफ डिक्रीज, सॉरी इंटरवल ऑफ इंक्रीज नॉट डिक्रीज। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे कि ये तो लेस देन वाली, भाई हमने स्टार्टिंग में ग्रेटर देन ही लेके चले थे, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये वाला पोर्शन जो था वो लेस देन 0 हुआ, तो दिस इज योर इंटरवल ऑफ इंक्रीज। इंटरवल ऑफ इंक्रीज ही निकाला हमने, डिक्रीज नहीं निकाला है। अब सेम एज इट इज इंटरवल ऑफ डिक्रीज के लिए क्या हो जाएगा भाई, हम इसको लेस देन 0 कर देंगे, यानी यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा दिस इज लेस देन 0। चलो दोबारा करवा लेता हूँ कि f' इज लेस देन 0 होना चाहिए। तो f' क्या निकाला था मैंने, -6x² माइनस 6x² माइनस का 18x माइनस का 12 मस्ट बी लेस देन 0। अब मैंने -6 कर लिया, दिस बिकम योर x² माइनस का 3x, सॉरी प्लस का 3x एंड प्लस का 2 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, ये नेगेटिव है और ये पूरी टर्म मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए। तो इस टर्म को अगर मैंने नेगेटिव बना दिया तो नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब अब मुझे क्या चाहिए कि x² प्लस 3x प्लस 2 जो है मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये सुनो, इसके प्राइम फैक्टराइज कर दो तो ये अगेन वही होगा, x+2 एंड x+1। सॉल्यूशन वही आएंगे क्या, -2 एंड -1। तो नंबर लाइन बनाए रखिए, जहाँ जहाँ पॉजिटिव था वहाँ पे ये ग्रेटर देन होगा। इट मीन्स x बिलोंग्स टू कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से लेकर के -2 तक, यूनियन सॉरी अब यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हमने कर दी, एंड ये होगा -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इस इंटरवल में हमें हमेशा क्या करना होता है, एंड यूज़ करना होता है। यहाँ पे हम यूनियन यूज़ नहीं करते। यूनियन यूज़ करना क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, ठीक है, क्यों हो जाएगा, उसका रीज़न ये है कि मैं जब किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलता हूँ, ठीक है, मैंने दो इंटरवल बताए। मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा था, ठीक है, मान लो ये ग्राफ है मेरा, ठीक है, और मैंने बोला इंटरवल ऑफ इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक है मेरा, तो मैंने बोला यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन दोनों ही इंटरवल्स में क्या कर रहा है, मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा फंक्शन यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ कर रहा है, ठीक है, तो मेरी इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या थी कि इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 देन fx1 इज़ ऑल्सो लेस देन fx2 होना चाहिए। ये सुनो, तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैंने इसको यूनियन बोला तो मतलब यूनियन का मतलब दोनों में से कहीं पे भी। ठीक है, यूनियन का मतलब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, एक सिंगल सेट में लिख दिया, और इस सिंगल सेट में से मैं कोई भी दो वैल्यूज़ को उठा सकता हूँ और उसके लिए मैं चेक कर सकता हूँ कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया
और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया। एक्चुअली में अगर इसको मैंने x1 बोला और इसको मैंने x2 बोला तो मुझे सिंपली दिख रहा है कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। अगर ऐसा है तो fx1 जो है वो fx2 से छोटा होना चाहिए, तभी हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू क्या है fx1, ये वाली वैल्यू क्या है fx2, कौन सी बड़ी है? सिंपल से दिख रहा है fx1 बड़ा है मेरा, तो ये तो इसको वॉयलेट कर रहा है। इसका मतलब तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है? ग्राफ से दिख रहा है? जी नहीं, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर एंड नॉट यूनियन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड ही यूज करेंगे जब हम ऐसे इंटरवल्स को लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट और देख लो इसका। x+1 होल क्यूब x-3 होल क्यूब। लास्ट पार्ट इज x+1 होल क्यूब x+3 होल क्यूब। आई थिंक यही था, x-3 नॉट प्लस, नो प्रॉब्लम। दिस इज योर fx नाउ। सबसे पहला काम वही करना है, मुझे f' निकालना है। सॉल्व दिस, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 3x-3 होल स्क्वायर हो जाएगा। x-3 का करोगे तो 1 मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस x-3 होल क्यूब को एज इट इज रखो अब, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3 इंटू x+1 होल स्क्वायर इज। ठीक है, अब ये मुझे मिल गया f'। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से मुझे x+1 का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और x-3 का होल स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है और एक 3 भी कॉमन मिल रहा है। ये मैंने कॉमन बाहर निकाला। अंदर क्या बचा मेरे पास? यहाँ से बचेगा x+1, बाकी सब बाहर। यहाँ से मिलेगा मुझे प्लस x-3। सॉल्व करते हैं। 3 टाइम x+1 होल स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर इंटू x+x दैट इज 2x प्लस 1 -3 दैट यू गेट -2। इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 2 बाहर निकालोगे दिस बिकम 6 x+1 होल स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर एंड दिस बिकम x-1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? f' निकल गया। फॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीज के लिए क्या होगा? f' मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पुट द वैल्यूज, तो दिस बिकम योर 6 इंटू x+1 स्क्वायर प्लस x-3 स्क्वायर इंटू x-1 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो फैक्टर बने पड़े हैं, सब कुछ है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है वो देखो। ये 6 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 6 तो 6 ही रहेगा। इस पूरी टर्म के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे आपका x की कोई भी वैल्यू पुट करो। ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, ये भी पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब मेरा इस पूरे फंक्शन का जो साइन है कि ये पूरा फंक्शन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इस पे, इस फैक्टर पे। यहाँ से x का फैक्टर क्या मिलता है मुझे? x = 1 मिलेगा। एक फैक्टर मैंने मार्क किया x = 1। अब फैक्टर तो ये भी है, यहाँ से मिलेगा x = 3, यहाँ से मिलेगा x = -1। फैक्टर तो ये भी है। ये किस काम आएंगे? जस्ट इंटरवल बनाने के लिए। तो ये मेरे सॉल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली में ये मुझे बताएगा कि ये फंक्शन मेरा कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो इन चीज़ों, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी? जब 1 से बड़ा होगा, जब 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू लो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसके इस तरफ ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इसके दूसरी तरफ हमेशा ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होगा मेरा? इंटरवल ऑफ इंक्रीज, जहाँ जहाँ ये फंक्शन क्या है मेरा, जहाँ जहाँ ये फंक्शन मेरा क्या है प्लस साइन मीन इंक्रीज कर रहा है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, सीधी सी बात है। तो वो कौन कौन सा है? 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 3 to infinity. These are the two intervals where this function is increasing. अब ये बोलेंगे कि 1 to आगे तक जितना भी मेरा मीन्स 1 से आगे इन्फिनिटी तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्लस प्लस ही है, तो फिर हमने इंटरवल 1 to 3 एंड 3 to इन्फिनिटी क्यों बोला? हमने 1 to इन्फिनिटी ही क्यों नहीं बोल दिया डायरेक्टली? ठीक है, तो देखो इस पॉइंट 3 पे मेरा स्लोप जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, एक चीज़ तो ये। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो y = x³ का ग्राफ होता है वो भी इस पॉइंट पे क्या होता है? मीन्स
इस पॉइंट पे जो होता है एट ओरिजिन, इसका स्लोप भी क्या होता है, 0 होता है, बट इट इज़ ऑल देन फिर भी ये क्या होता है, मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो अभी 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से हम क्या करते हैं, अभी इन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, हमें जस्ट इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज बताना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें करनी। ठीक है, और जहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है उन पॉइंट्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे एक तरह से। ठीक है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना मान के चलना है, ठीक है, कि मैं जिस पॉइंट पे ये स्लोप 0 हो रहा होगा उस पॉइंट पे ओपन इंटरवल लेके छोड़ दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आइए स्टडी में हम चीज़ों को और डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एज इट इज़ इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या होगा मेरा, दैट इज सिंपली माइनस इन्फिनिटी से -1 हो जाएगा। ठीक है, और -1 से 1 तक हो जाएगा, मीन्स जब मैं इसको लेस देन 0 लूँगा। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, नंबर 6 आपका कंप्लीट है। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ें बार बार यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट y इज दिस x इज ग्रेटर देन -1, y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस x इज ग्रेटर देन -1। इसका मतलब दिस इज द डोमेन, मुझे दिया हुआ है कि x क्या होना चाहिए, जब -1 से बड़ा होगा तब की बात कर रहा है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, यानी x की वैल्यू जब -1 से बड़ी होगी, और वी कैन से x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी जब होगी, तब ये क्या करना चाहिए, हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो y इक्वल टू दिस गिवन है, y इज इक्वल टू मुझे गिवन है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, या फिर इसको जैसे हम कर रहे हैं एफ एक्स लिख लो, तो एफ डेस एक्स निकाल लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, चाहे इसको लिख लो डी वाई बाई डी एक्स, वो आपकी चॉइस है। log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दिस इज 1 बाय 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या होगा भाई, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x मीन्स न्यूमिनेटर दैट इज 2 माइनस, अब 2x एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 प्लस एक्स दैट इज 1, सिंप्लीफाई करो बस, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स एज इट इज माइनस, ऊपर देखो क्या होगा, दिस इज 2 से करोगे तो दिस 2 प्लस 2x एंड माइनस 2x इज देयर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये मेरा कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, क्या मिला, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ऊपर वाले स्क्वायर को हम खोल लेते हैं, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर खोलो, क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जो 4x माइनस, इसको अंदर लेके तो माइनस 2 माइनस का 2x होल डिवाइडेड बाय दिस बिकम योर 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम नीचे वाले को क्यों नहीं खोला, कि हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, इसने बोला मुझे ये प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब मुझे प्रूव करना है कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा कब होगा, अब ये तो हमेशा पॉजिटिव टर्म देगा मुझे। ठीक है, 0 से बड़ा करने के लिए तो इसको एज इट इज रखते हैं, बाकी चीज़ों को सॉल्व करके पॉजिटिव बनाना है, ये तो पॉजिटिव है ही, मैं बता ही सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी को सॉल्व करो, एक्स के वाले टर्म को मैंने आगे लिख दिया, प्लस का 4x माइनस का 2x दैट बिकम प्लस का 2x, प्लस का 4 माइनस का 2 यू गेट प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो हम क्या कर सकते हैं। तो ऊपर वाली टर्म देखो क्या बन सकती है, ऊपर वाली टर्म मेरी हो सकती है, मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, यस और नो, होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स मेरा एज इट इज एंड दिस इज 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से मुझे मिल गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 मेरा एज इट इज रहा होल डिवाइड बाय ये 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 लिख दो इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
एंड दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू या x लेस देन -1, सॉरी x इज ग्रेटर देन -1 नॉट लेस देन -1, जो मेरा डोमेन गिवन है ये चीज़ x इज ग्रेटर देन -1, जो डोमेन के गिवन है x इज ग्रेटर देन -1, ये हमेशा मेरा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। कैसे, देखो इस टर्म, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, या तो 0 हो सकती है मिनिमम या फिर ये पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, ठीक है, -1 से बड़ी होने का मतलब सीधा साधा है कि ये टर्म तो कभी भी मेरी क्या हो सकती है, यहाँ पे -1 रखूँगा तो 0 होगा, लेकिन -1 से बड़ा कुछ भी रखूँगा तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, -1 से बड़ा रखने का मतलब है 1 में से -1 से बड़ा नंबर, -1 से बड़ा -2 नहीं होता, -0.5, ठीक है, मीन्स 0 की तरफ जब चलते जाओगे तो ऐसे नंबर में ये भी मतलब वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा मुझे, ये भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ये फिर से स्क्वायर है मेरे पास, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और प्लस में फिर से एक पॉजिटिव टर्म है, तो कोई भी टर्म मुझे नेगेटिव टर्म नहीं दे रही, तो सब पॉजिटिव को ऐड करके तो मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, एक जो डर है मुझे वो ये है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इक्वल टू का साइन होता तब होता है, अदरवाइज इट मीन्स x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। ये 0 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू -1 होगी। इट मीन्स दिस ऑल टर्म्स आर ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है सभी टर्म्स मेरी, तो दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, और वी कैन से x ग्रेटर देन -1 के लिए। ठीक है, सिंपल है, बस यही चीज़ें हमें करनी है बार बार, कुछ नया नहीं, वही सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट मीन्स सिंपली इसने बोला है फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस फंक्शन। तो अगेन मैं इसको एफ एक्स की फॉर्म में लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर सकते हो या डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है, जैसे आपको करना है कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, एफ डैश एक्स निकालो इसका, पहले पावर का करो तो पावर आगे, ये बचेगा x इंटू एक्स माइनस टू। अब अंदर वाले टर्म्स, दो टर्म्स हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टू दैट इज़ 1, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस x माइनस टू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज़ 1, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो। मेरे पास क्या क्या चीज़ें बची, 2 इंटू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस एक्स दैट बिकम 2x माइनस टू, यहाँ से 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, 2 से ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस टू, और यहाँ बचेगा x माइनस 1। ठीक है भाई, तो अब ये आ गया, मुझे इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताना है यहाँ पे कि x की वो वैल्यू जिसके लिए इंक्रीज होगा, तो फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो आप देखो यहाँ से मुझे क्या क्या 3 सॉल्यूशन दिख रहे हैं, ये x 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये कब होगा व्हेन x इज इक्वल टू 2, और ये वाला फैक्टर 0 कब होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। सब x प्लस माइनस ए की फॉर्म में है, तो इट मीन्स सिंपली क्या लिखोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होगा इसके लिए, जहाँ जहाँ प्लस, यानी देयरफॉर x मस्ट बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक बिलोंग करना चाहिए, एंड x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल्स के लिए ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। चेक करने के लिए कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, 3 रखोगे ये पुट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये तो इंटरवल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये वाले में कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, मान लो मैंने हाफ पुट किया, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव होगा, हाफ पॉजिटिव है। ठीक है, तो दिस आर द इंटरवल ऑफ इंक्रीज फॉर दिस। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आई थिंक आसान था, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया था। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। 8 9 देखो, प्रूव दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन वापस से रिपीट होने लगे, अब थोड़ा लेवल बढ़ गया, लेकिन वो बहुत सिंपल अलजेब्रा दे रहा था मुझे, अभी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अदर फंक्शन इंक्लूड कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम, सेम एज इट इज मैं निकालता हूँ वाई डैश और एफ डैश एक्स, एक ही बात है, डिफरेंशिएट कर दो, 4 साइन थीटा डिवाइड बाय दिस, इट मीन्स क्वेश्चन रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर हो गया डायरेक्टली, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
अब डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर मीन्स 4 इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव दैट इज कॉस थीटा माइनस, आप क्या करोगे न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, कॉस का माइनस साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व हो गया, सॉल्व करो आगे। वाई डैश एक्स इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 टू जा 8 कॉस थीटा, इसके करोगे तो प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है अब देखो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ दोनों से, तो ये बचेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ समझ में आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, दैट इज़ 1। ठीक है, ये हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, तो ये बचेगा ओनली 4 होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर से चाहो तो आप 4 को कॉमन ले सकते हो, यहाँ बचेगा मेरे पास 2 कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तब नीचे वाले टर्म के बारे में तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमेशा क्या होगी मेरी पॉजिटिव ही होगी क्योंकि होल स्क्वायर है ऊपर, और कॉस की वैल्यू क्या होगी, ये कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 2 प्लस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, 2 - 1 दैट इज़ 1। अल्टीमेटली ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अंदर भी 0 भी नहीं हो सकता और ये पॉजिटिव देगा। मुझे इसने बोला कि फॉर दिस 0 to π/2, इट मीन 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तब ये पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ें तो हो ही पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, और सॉरी वी कैन से थीटा, हम थीटा लिख, थीटा है ना, फॉर थीटा, यस एक्स नहीं है यहाँ पे, थीटा की हम बात कर रहे हैं। ओके, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फॉर दिस क्या होगा मेरा एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हैंस इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा मेरा, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इट मीन दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। आसान है, आगे देखो, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, तो अगर आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी पता हो तो आपको पता लग जाएगा कि इस इंटरवल में लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है मेरा इंक्रीजिंग होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। ठीक है, कब, और ऐसे भी होता है। अभी कब कौन सा होता है, दिस पॉइंट इज योर 1,0। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ a⁻x। ठीक है, वन a इज ग्रेटर देन 1 देन ये ग्राफ वर्क करता है, एंड वन a इज लेस देन 1 और वी कैन से ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 जब होता है तब हम ये करते हैं। ठीक है, तो द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to ∞। ठीक है, अब इसने लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब, अब यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा जो बेस होगा वो e होगा। e का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, इट मीन्स ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब ये वाला ग्राफ वर्क करेगा, तो ये हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। और यहीं पे मैं अगर बेस डिफाइन कर देता कि इट इज़ लाई बिटवीन 0 and 1, तो इट मीन्स मेरा फंक्शन हमेशा क्या रहता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहता है उस कंडीशन। ठीक है, तो log e⁻x, मान लो मैंने इसको ऐसे ले लिया, दिस इज योर फंक्शन y, मुझे प्रूव करना है कि हमेशा मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और वी कैन से y इज इक्वल टू, मैंने इसको बोल दिया log x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। अब देखो इसने क्या बोला, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to ∞। 0 to ∞ मतलब मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, इन सब के लिए ये क्या रहेगा भाई, ऊपर तो पॉजिटिव है ही है, 1 तो पॉजिटिव है, नीचे वाला भी हमेशा क्या है, मैंने बोला पॉजिटिव रहेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to ∞, y डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यही तो मुझे प्रूव करना था, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जब मैंने लॉगरिथम बोला तो मैं इसको log x कंसीडर कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा बेस क्या है, यहाँ पे बेस मेरा e है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बेस मेरा क्या रहेगा, e रहेगा, तभी ये इंक्रीजिंग होगा। अगर बेस मेरा 0 to 1 के बीच में हो गया, देन योर फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन बाय दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सिंपल है, समझ में आ रही होगी चीज़ें। ठीक है भाई, आगे बढ़ें।
Prove that the function f given by this is neither strictly increasing nor decreasing in this interval. ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, ये मुझे प्रूव करके बताना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला काम वही करो, एफ डेस एक्स निकाल लो। एफ डेस एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा, दिस 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज निकाल लो सीधा सा। ठीक है, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या करोगे, एफ डेस एक्स को ग्रेटर देन जीरो के इक्वल पुट कर दो। इट मीन्स 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो, और वी कैन से 2x इज ग्रेटर देन 1, और वी कैन से x इज ग्रेटर देन 1/2। जब x 1/2 से बड़ा होगा, मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, ये 1/2 है, तब इससे बड़ा होगा, मीन्स इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या है इसका, 1/2 टू इन्फिनिटी, दिस इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीज। ठीक है, इंटरवल ऑफ डिक्रीज करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 मस्ट बी लेस देन जीरो, और वी कैन से x मस्ट बी लेस देन 1/2। यानी मेरा इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या होगा, ये वाला, यहाँ पे मेरा फंक्शन डिक्रीज करेगा, यहाँ मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा। निकल गया। अब ये निकालने के बाद इसने बोला है कि इस इंटरवल में ये क्या होगा, तो -1 कहाँ आएगा, इसके इस तरफ होगा, 1 कहाँ होगा, 1/2 के इस तरफ होगा। तो इसमें तो ये डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, दिस इज इंटरवल ऑफ इंक्रीज, ये आ गया। ठीक है, इसको बोल दो 1। इंटरवल ऑफ डिक्रीज ये आएगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1/2, तो दिस इज योर इंटरवल ऑफ डिक्रीज, इसको बोल देना 2। फ्रॉम 1 and 2 में क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलेगा कि एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आधे इंटरवल में तो ये डिक्रीज कर रहा है, फिर आधे में ये इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है मान लो। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है, फिर 1 2 पे जाके ये इंक्रीज करना शुरू कर गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें, ठीक है, जैसे हमने बात की थी साइन एक्स का ग्राफ जब हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो अगर मैं 0 से पाई के बीच में आपसे पूछूँ कि फंक्शन क्या है, तो ये आधे पोर्शन में तो इंक्रीज़ किया, फिर ये डिक्रीज़ किया, तो 0 to पाई ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही मेरा ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आपसे ऐसा पूछा जाए तो इंक्रीजिंग का इंटरवल निकाल दो, डिक्रीजिंग का निकाल दो। अगर जिस इंटरवल में पूछा है उसमें ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो इसका मतलब वो ना तो इंक्रीजिंग है ना ही वो डिक्रीजिंग है। दैट्स इट, सिंपल। आई थिंक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन दिस, इस इंटरवल में कौन सा फंक्शन जो है मेरा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सिंपल सा, हर एक फंक्शन को लो, एफ एक्स मैंने लिया फर्स्ट पार्ट के लिए, दैट इज योर कॉस एक्स, एफ डेस एक्स निकालो, दिस बिकम योर माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, इट्स ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, मे बी क्लोज हो सकता है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, साइन एक्स क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो, यस। बट माइनस साइन एक्स क्या होगा, टेकिंग माइनस बोथ साइड, इट्स लेस देन 0, माइनस साइन एक्स क्या होता है, लेस देन 0। इसका मतलब एफ डेस एक्स इज लेस देन 0, इट मीन दिस इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। सेम एज इट इज cos 2x के साथ कर सकते हो, इसका एफ डेस एक्स निकालो, अगेन -2 sin 2x बन जाएगा। 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है मेरा, 0 से π/2 में, बट मुझे तो 2x चाहिए, तो 2x करो, 2 से मल्टीप्लाई कर, दिस लाई बिटवीन 0 से पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से पाई में साइन एक्स क्या होता है, इट मीन साइन 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो, यस, क्योंकि मेरा 2x कहाँ लग रहा है, 0 से पाई मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसने 2 लगा दिया तो 2 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉजिटिव ही रहेगा। जब मैंने माइनस लगाया तो दिस बिकम योर लेस देन 0, यानी ये भी मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। cos 3x नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग में आ जाएगा। कैसे, देखो एफ एक्स मेरा क्या है, cos 3x है, मैंने एफ डेस एक्स निकाला, दिस बिकम योर -3 sin 3x, ये डेरिवेटिव होता है इसका, निकाल दिया। अब मैंने देखा x जो है वो किस किस के बीच में लाई करता है, 0 से π/2 के बीच में। 3x किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 से 3 π/2, और वी कैन से 0 से 270। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट तीनों आ गए। अब देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो मेरा साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में तो साइन, यानी
साइन 3x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। इसके लिए तो ये क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंड -3 लोगे तो -3 साइन एक्स, किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा लेस देन 0। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। सॉरी, अब 3x की बात कर रहे हैं हम, नॉट x, तो दी 3x की बात करेंगे, 3x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। और x की बात करनी है तो 3 को उधर ले जाओ, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 3 की हम बात कर रहे हैं। इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, ठीक है भाई। और अब अगर मेरा x जो है, इफ़ 3x बिलोंग्स टू, अब 3x की बात कर रहे हैं पाई टू 3 पाई बाय 2 को बिलोंग करेगा अगर, और वी कैन से x बिलोंग्स टू पाई बाय 3 टू पाई बाय 2, इसको अगर बिलोंग करता है, देन ये कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन 3x इज लेस देन 0 होता है। -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा रिवर्स, तो -3 साइन 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इट मीन दिस इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड दिस इज द इंटरवल ऑफ डिक्रीज। तो इस इंटरवल में पूरे में पूछा इसने तो ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही मेरा डिक्रीजिंग हो जाएगा। दैट्स इट। टेंजेंट एक्स का करोगे तो एफ डैश एक्स निकाल लो इसके लिए, तो दिस बिकम योर सीकेंड स्क्वायर एक्स। यही होता है टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव। यस, 0 to पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। इट मीन दिस इज ग्रेटर देन 0, इट मीन दिस इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग मेरे फर्स्ट 2 ही होंगे। समझ में आया? दैट्स इट। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा मेरा, डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहला काम वही करो, एफ डैश एक्स निकालो। दिस बिकम योर 100x raised to power 99 प्लस कॉस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट ने बात की 0 to 1, 0 to 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो मेरा पॉजिटिव हुआ इसके लिए। और 0 to 1 एक्स की पावर वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 एफ डैश एक्स क्या हो रहा है मेरा, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये तो इंक्रीजिंग है, इसने तो डिक्रीजिंग पूछा है, तो इसके लिए तो ये इंक्रीजिंग हुआ, ठीक है। सेकंड इंटरवल में चेक करो, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई। पॉजिटिव वैल्यूज है तो ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी सेकंड इंटरवल के लिए भी। यहाँ पे देखो पाई बाय 2 से पाई, ये क्वांटिटी मेरी होगी नेगेटिव, ये क्वांटिटी क्या देगा मुझे, नेगेटिव देगा। लेकिन पाई बाय 2 का मतलब क्या है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन 1। ये सुनो, पाई इज 3 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज 3.14 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 1.57, 1.5। तो ये तो वैल्यू x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, तो ये वैल्यू हमेशा 100 रहेगी, और ये वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये नेगेटिव है लेकिन छोटी है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ये मुझे क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके लिए भी ये फंक्शन मेरा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। 0 से पाई बाय 2 नेक्स्ट, ठीक है। 0 से पाई बाय 2 फिर से पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इट मीन्स अगेन यू गेट पॉजिटिव। इट मीन्स तीनों के लिए क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं। नन ऑफ द जीरो आंसर फॉर दिस, ठीक। अब कुछ बच्चों को समझ में आएगी, इसके लिए मैं बताऊँ कैसे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो सिंपल सा देखो, सेकंड वाला देखो, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने बोला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100x raised to power 99, अब डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कॉस एक्स, ठीक है। एज एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2 to पाई, एज एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2 to पाई, ठीक है। इट मीन्स एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यस और नो, एक्स मेरा क्या ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो 100x raised to power 99 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यस और नो, बिल्कुल सही। एंड कॉस एक्स क्या होगा, इज नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2 to पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट कॉस एक्स क्या होता है, cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो मिनिमम सबसे स्मॉल वैल्यू हो सकती है वो नेगेटिव में -1 हो सकती है, और ये 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो देयरफॉर मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि 100x raised to 199 प्लस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन
जीरो, ये हमेशा जीरो, ठीक है। ये तो रीजंस थे जो डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। और इट मीन्स ये 1 मार्क्स में जब पूछे थे तो आप डायरेक्टली लिख दो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस मुझे पता होना चाहिए कि है कि नहीं है, तुक्का नहीं बांधना है, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। कुछ 5 या 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमारे रहते हैं, एंड देन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वो 5-6 क्वेश्चन जो बचते हैं वो करेंगे, एंड प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक इतना बहुत है अभी के लिए, थैंक यू।